नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 23 जनवरी और चलिए जानते हैं 23 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है जल विजन @2047 आगे का रास्ता पर अखिल भारतीय सचिवों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन है महाबलीपुरम में, दिल्ली में, अहमदाबाद में या लखनऊ में। तो सही ऑप्शन होता है ए, महाबलीपुरम में। एक्सप्लेन जानते हैं। तो 23 और 24 जनवरी 2024 को महाबलीपुरम, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में होने वाले सम्मेलन का उद्देश्य भोपाल, मध्य प्रदेश में 5 और 6 जनवरी 2023 को आयोजित जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा सुनाई गई 22 सिफारिशों पर विचार करना है, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है और की गई कार्रवाई की समीक्षा करना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन मंत्री सी दुरई मुरुगन ने 2 दिवसीय विचार विमर्श में भाग लेंगे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय की एक फिल्म फॉर अ वाटर सिक्योर फ्यूचर और जल शक्ति अभियान कैच द रेन अ एनर्जी नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन है रवांडा में, युगांडा में, नामीबिया में या दक्षिण अफ्रीका में। तो सही ऑप्शन होता है बी, युगांडा में। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो जयशंकर ने 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की झलकी साझा की। शिखर सम्मेलन युगांडा में साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत शुरू हुआ। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए युगांडा की थीम का समर्थन करता है। एक अग्रणी और संस्थापक देश के रूप में भारत नाम के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने मौके पर मिस्र और बेलारूस के समकक्षों से मुलाकात की, भारत बेलारूस सहयोग पर चर्चा की और बेलारूस विदेशी मंत्रियों के साथ यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया, गाजा संघर्ष पर चर्चा की और मिस्र के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति का भी उल्लेख किया। 19वां नाम शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग को गहरा करना है रखा गया है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ पर हुई। ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, चेन्नई। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यह कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया गेम के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया खेलों के विभिन्न श्रेणियों ने खेल प्रतिभाओं को एक साथ लाया है। उन्होंने खेलों के आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जो एक बहुत बड़ा कार्य है। भारतीय खेल एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है और पैरा ओलंपिक सहित खेलों में वैश्विक स्तर पर लेकर जा रहा है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय कोचों द्वारा प्रशिक्षण ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान प्रदान किया है। भारत ने 2039 ओलंपिक और 2036 युवा ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश की है। प्रधानमंत्री ने डीडी तमिल के रूप में पुनर्जीवित डीडी पोथिगाई को भी फिर से लॉन्च किया है। उन्होंने डीडी तमिल चैनल को लोगों का भी अनावरण किया। अगला विषय वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को किस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या एसएसबी। तो सही ऑप्शन होता है डी, एसएसबी। एक्सप्लेन जानते हैं। तो पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला के महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद डीजी एसएसबी का पद खाली पड़ा था। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश कैडेट के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी चौधरी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में एसएसबी की महत्वपूर्ण भूमिका की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2025 तक की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति। समिति ने दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस की वर्तमान में विशेष महानिदेशक सीआरपीएफ को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला विषय, हाल ही में आईआईटी मतलब किस आईआईटी ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की या आईआईटी दिल्ली। तो सही ऑप्शन होता है ए, आईआईटी मद्रास। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने अपने डिजाइन इंजीनियरिंग विभाग में एक ई मोबिलिटी सिमुलेशन प्रयोगशाला की स्थापना की है। प्रयोगशाला को अल्टेयर से यूएस 1 मिलियन के फंड के साथ स्थापित किया गया है, जो कि एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सिमुलेशन, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता रखती है। अल्टेयर टूल्स का उपयोग प्रयोगशाला के भीतर विभिन्न रूपों में ऊर्जा और प्रदर्शन कुशल वाहनों को डिजाइन करने के लिए किया जाएगा। आईआईटी मद्रास ई मोबिलिटी में मास्टर प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रदान करता है। हाल ही में कामकाजी पेशेवरों के लिए ई मोबिलिटी में वेब सक्षम एमटेक लॉन्च किया गया है। अगला विषय, हाल ही में किस भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। तो सही ऑप्शन होता है सी, फारसी। जानते हैं इसके बारे में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फारसी भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। यह निर्णय नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा है जो भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने का कदम संकेत देता है। जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष एच आमिर अब्दुल्लाहियान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई। फारसी भाषा में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल हो गई है। अगर हम बात करें तो औपचारिक तौर पे जो है कि भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है वो अच्छे है। सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा था वह तमिल था, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और सबसे लास्ट में 2014 में उड़िया। तो ये 6 आधिकारिक तौर से ठीक है भारत की शास्त्रीय भाषा हैं। आगे की अगर बात करें तो जब नई शिक्षा नीति की हम बात करते हैं जो 2020 में लागू हुई, तो उसमें 3 भाषाओं का जिक्र मतलब 2 भाषाओं का जिक्र था, एक था पाली और दूसरा था प्राकृतिक, और तीसरी भाषा जो शास्त्रीय के रूप में जुड़ गई वो है फारसी। तो इनको लेकर टोटल कितने हो गए आपके 9 शास्त्रीय भाषाओं का जिक्र आता है। तो 6 आधिकारिक तौर पे हैं और 3 नई शिक्षा नीति के तहत हैं। तो जो 3 नई शिक्षा नीति के तहत अब हो गए हैं वो है पाली, प्राकृतिक और फारसी। तो इसको लेकर अब शास्त्रीय भाषाओं की सूची में कुल 9 हो गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूछे तो आप 6 ही बताइएगा। अगला विषय, गोल मेला का महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन में उधमपुर, जयपुर, रायगढ़ या हनुमानगढ़। तो सही ऑप्शन होता है ए, उधमपुर। एक्सप्लेन जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। उधमपुर जिला और जम्मू कश्मीर के बाहर के श्रद्धालुओं ने भी इसमें भाग लिया जिन्होंने मंदिर में माथा टेका। गोल मेला का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। त्यौहार एवं सांस्कृतिक और धार्मिक यह एक उत्सव है जो भक्तों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो जिसका सही ऑप्शन था सक्सेशन ने जीता। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को किस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या एसएसबी। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।